आज मैं आपके साथ स्मॉल कैप कंपाउंडर्स का डिटेल्ड एनालिसिस एंड रिव्यू शेयर करने वाला हूँ। ये स्मॉल केस 2 साल पहले लाइव हुआ था, उसके बाद से लेके अभी तक इसका परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार रहा है। लेकिन क्या ये स्मॉल केस आगे भी इसी तरह परफॉर्म करने की ताकत रखता है? क्या करंट मार्केट कंडीशंस के हिसाब से ये स्मॉल केस सूटेबल है या नहीं इन्वेस्टमेंट के लिए? ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इस स्मॉल केस के सारे पैरामीटर्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे, जिससे आपके लिए ये डिसीजन बनाना आसान हो जाएगा कि क्या ये स्मॉल केस आपके लिए सही है या नहीं। और साथ ही स्मॉल केस की एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस 7,080 रुपीज़ है। इसको कम करके कैसे आप सिर्फ 5,300 में इस स्मॉल केस को सब्सक्राइब कर सकते हो, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं हर हफ्ते स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स एंड पर्सनल फाइनेंस के रिलेटेड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव एंड वैल्यूएबल वीडियोस आपके लिए लाता हूँ। तो हर हफ्ते कुछ नया सीखना चाहते हो तो आज ही मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाओ एंड पोस्ट नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर ऑन कर देना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपडेट आपसे मिस ना हो। सबसे पहले इस स्मॉल केस की मैनेजमेंट टीम पर ध्यान देते हैं। तो इस स्मॉल केस को मैनेज कर रहा है ग्रीन पोर्टफोलियो फर्म। उनकी सेबी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आप यहाँ चेकआउट कर सकते हो एंड इनके मैनेजर का नेम है दिवम शर्मा। दिवम शर्मा को 17 सालों से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और काफ़ी सारे वर्टिकल्स में उन्होंने काम किया है। आप यहाँ उनकी सारी डिटेल्स चेकआउट कर सकते हो, विच शोज कि काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है इनके पास। ग्रीन पोर्टफोलियो 6 स्मॉल केसेस मैनेज करता है। इनमें से काफ़ी स्मॉल केसेस बहुत पॉपुलर है और उन्हीं में से एक है स्मॉल कैप कंपाउंडर्स। नाउ लेट्स फोकस ऑन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ दिस स्मॉल केस। अब जैसा कि नाम से ही आपको समझ आ गया होगा, ये स्मॉल केस स्मॉल कैप कैटेगरी के ऊपर ही बेस्ड है। यहाँ सारे स्टॉक्स आपको स्मॉल कैप कैटेगरी के ही देखने मिलेंगे। इनका स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसा होता है, चलिए वो समझते हैं। यहाँ मैंने ग्रीन पोर्टफोलियो का वेबसाइट ओपन कर लिया है। इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप भी जाके डिटेल्स चेकआउट कर सकते हो। सो हियर दे हैव मेंशन्ड a portfolio that is well diversified between 8 to 10 sectors, primarily in the manufacturing space. So 8 से 10 डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर ये फोकस करते हैं। इनोवेटिंग फ्रॉम इंडिया फॉर द वर्ल्ड, दिस कंपनीज आर एबल टू इनोवेट इन न्यू एज सेक्टर्स लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड ग्रीन एनर्जी। तो यहाँ ज्यादा फोकस न्यू एज सेक्टर्स पे किया जा रहा है। उनके एग्जांपल्स इन्होंने दिए हैं और इनके कंपनी सिलेक्शन के जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है वो भी यहाँ पर मेंशन्ड है कि किन चीज़ों का ये ध्यान रखते हैं कोई भी कंपनी सिलेक्ट करते वक्त। तो ये सारे आप डिटेल में पढ़ सकते हो, मैं सिर्फ आपको हाईलाइटेड पॉइंट्स बताता हूँ। यहाँ ऐसी ही कंपनीज पे फोकस किया जाता है जिनका बिजनेस फंडामेंटली स्ट्रांग हो और जो कंपनीज खुद को ग्लोबली एक्सपांड कर रही हो, जिनके अंदर फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा हो। और कुछ प्राइमरी थीम्स पर भी ये लोग फोकस कर रहे हैं, जैसे कि चाइना प्लस वन एंड आत्मनिर्भर भारत। इनके पोर्टफोलियो में जो टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स होते हैं वो 10 to 20 के अराउंड होते हैं और इन सभी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 200 से 3,000 करोड़ के बीच में होता है। और ये सारी ऐसी ही स्मॉल कैप कंपनीज चूज करते हैं जो हाईली अंडर वैल्यू हो, यानी कोई भी अननेसेसरी रिस्क इस पोर्टफोलियो में नहीं लिया जाता। जो चीज़ आपको इनके पास्ट परफॉर्मेंस में भी नोटिस होगी एंड इवन इनके जो करंट रिस्क पैरामीटर्स है वो भी काफ़ी स्टेबल है, उन पर भी हम ध्यान देने वाले हैं। अब इनके पोर्टफोलियो के बारे में हमने बात कर ही ली है, तो चलिए इनके होल्डिंग पैटर्न को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स होते हैं वो 10 to 20 के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो जो फिलहाल टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स इनके करंटली है वो है 21। इनका रीबैलेंस फ्रीक्वेंसी वैसे तो यहाँ क्वार्टरली दे रखा है, बट अगर इनको क्वार्टरली के अलावा भी कभी अपॉर्चुनिटी नजर आती है बाय या सेल करने की, तो उस वक्त भी आपको रीबैलेंस अपडेट मिल सकता है। कोई भी फिक्स डेट नहीं है यहाँ पर। इनका पास्ट रीबैलेंस टाइमलाइन अगर हम देखेंगे तो लास्ट रीबैलेंस हुआ था 18 अक्टूबर को। सितंबर में कुछ भी चेंजेस नहीं थे। जून के अंदर भी रीबैलेंस हुआ था, जहाँ पर ऑलमोस्ट आप देख सकते हो कि 3 से 4 स्टॉक सेल होते हैं और सामने उतने ही बाय होते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पर रीबैलेंस चार्जेस आपके ज़्यादा नहीं जाने वाले, क्योंकि एक क्वार्टरली रीबैलेंस होने वाला है। इस स्मॉल केस का मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 25,000 दिया है इन्होंने अपने पेज पर। लेकिन आप ऊपर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ पे ध्यान दो कि जो इनका रिकमेंडेड अमाउंट है वो है 5 to 10 लाख रुपीज़। सो यहाँ पर मिनिमम 5 लाख रुपीज़ तक भी आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको बेटर रिजल्ट नज़र आएंगे, क्योंकि यहाँ पर इनकी जो एनुअल फीस है वो है 7,080 रुपीज़। हालांकि वो कम कैसे करनी है मैं आपको आगे बताऊंगा, बट इफ़ अगर आप सिर्फ 25,000 ही मिनिमम इन्वेस्ट कर रहे हो और उसके ऊपर 5,300 रुपीज़ फीस पे कर रहे हो, इसका मतलब आपने ऑलमोस्ट 25% जितना तो अपनी फीस में ही गवा दिया। बाद में रिटर्न्स आपके लिए कुछ बचेंगे ही नहीं। तो आप ओवरऑल जो कैपिटल इन्वेस्ट करने वाले हो वो एटलीस्ट 3 to 5 लैक्स के आसपास होना ही चाहिए, तो आपको बेटर रिटर्न्स नजर आएंगे अपने पोर्टफोलियो के अंदर। इस स्मॉल केस में मैं पर्सनली इन्वेस्ट कर रहा हूँ या नहीं, इसका आंसर मैं आपको लास्ट के Q&A पार्ट में बताऊंगा। बट फिलहाल मैं आपको बता दूं, इस स्मॉल केस को मैंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया इसके पास रीबैलेंसेस और इसका करंट पोर्टफोलियो स्टडी करने के लिए। और वहाँ काफ़ी सारे ऐसे मल्टीबैगर स्टॉक्स मुझे नोटिस हुए जिन्होंने इनके पोर्टफोलियो में काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं, जैसे कि तीतागढ़ वैगन्स, प्रिसीजन कैमशाफ्ट्स, अनूप इंजीनियरिंग। ऐसे काफ़ी सारे स्टॉक्स थे जो इन्होंने अंडर वैल्यूड पोजीशन पे पिक किए थे और उन्होंने मल्टीबैगर रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं इनके पोर्टफोलियो के अंदर। इवन करंट जो आप स्टॉक्स देखोगे, करंट इनका पोर्टफोलियो है,
सभी आपको ऑलमोस्ट अंडर वैल्यूड स्टॉक्स ही नजर आएंगे, लेकिन सभी के बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मैं आपको इस स्मॉल केस की करंट होल्डिंग्स वाले सारे स्टॉक नेम्स तो नहीं बता सकता बिकॉज ये स्मॉल केस की गाइडलाइंस के खिलाफ है। बट चलिए इसके फाइनेंशियल रेशियोज पर थोड़ा ध्यान देते हैं, जो करंट रिस्क पैरामीटर्स है उस पर फोकस करते हैं, तो आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी। सो हियर यू गाइस कैन सी कंपैरिजन बिटवीन स्मॉल कैप कंपाउंडर्स एंड इक्विटी स्मॉल कैप इंडेक्स। तो जो इस स्मॉल केस का करंट पीई रेशियो है वो है सिर्फ 18, जबकि बेंचमार्क इंडेक्स का है 24। और इस स्मॉल केस का ओवरऑल पीई रेशियो जो है वो 18 से 20 के बीच में ही आपको देखने मिलेगा, इसके आसपास ही रिवॉल्व करता है जितना मैंने नोटिस किया है। इसका पीबी रेशियो आप करंट देखोगे तो वो है 1.85, बेंचमार्क इंडेक्स का है 4.07। तो पीई रेशियो पीबी रेशियो काफ़ी बढ़िया है। शार्पे रेशियो भी काफ़ी अच्छा है, 1.32 है, बेंचमार्क इंडेक्स का है 1.11। डिविडेंड यील्ड पर मैं फोकस नहीं करता ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर आप डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट नहीं करने वाले, ग्रोथ के लिए ही करोगे। तो ओवरऑल रिस्क पैरामीटर्स काफ़ी अच्छे हैं। अब इन रिस्क पैरामीटर्स के हिसाब से क्या इसने बेंचमार्क इंडेक्स को अच्छे से बीट किया है लॉन्ग टर्म में, उस पर भी हम ध्यान देंगे। तो फिलहाल आपको ये नज़र आ रहा है कि ये स्मॉल केस काफ़ी अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को पिक करता है और इसका पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा है। चलिए इसके रिटर्न्स के ऊपर ध्यान देते हैं। तो स्क्रीन पर आप यहाँ मैक्स पीरियड का चार्ट देख सकते हो इस स्मॉल केस का। ये स्मॉल केस 2 साल पहले लॉन्च हुआ था। अब यहाँ पर मैं 1 मंथ एंड 6 मंथ के परफॉर्मेंस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आप किसी भी स्मॉल कैप पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस जज नहीं कर सकते। तो 1 ईयर एंड 2 ईयर पर हम फोकस करेंगे। इस स्मॉल केस का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो इसके रिटर्न्स ऑलमोस्ट बेंचमार्क इंडेक्स जितने ही हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ फोकस करने वाली है कि जो ये रिस्क ले रहे हैं वो काफ़ी कम है अगर कंपेयर किया जाए बेंचमार्क इंडेक्स से। तो इतने कम रिस्क के साथ भी ऑलमोस्ट उतने ही रिटर्न्स इन्होंने डिलीवर करके दिए हैं। इस स्मॉल केस के लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स रहे हैं 59% और बेंचमार्क इंडेक्स के रहे हैं 58%। चलिए इसका परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म में देखते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। शॉर्ट टर्म में हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते किसी भी स्मॉल कैप पोर्टफोलियो के परफॉर्मेंस का। 2 ईयर्स में अगर आप देखोगे तो इस स्मॉल केस के जो ओवरऑल रिटर्न्स रहे हैं वो है 65%, जबकि बेंचमार्क इंडेक्स के ऑलमोस्ट उससे आधे रहे हैं 32%। तो लॉन्ग टर्म के अंदर तो काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स इसने डिलीवर करके दिए हैं। मैक्स पीरियड में भी अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो मैक्स पीरियड के अंदर इस स्मॉल केस का जो रिटर्न रहा है वो है 162% और बेंचमार्क इंडेक्स का रहा है सिर्फ 68%। सो वी कैन क्लियरली नोटिस हियर कि अपना रिस्क तो मेंटेन कर ही रहा है, लेकिन वो कम रिस्क के साथ भी इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स डिलीवर करके दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। अब एक चीज़ जो आपको यहाँ हमेशा पता होनी चाहिए कि पास्ट रिटर्न्स डज नॉट गारंटी फ्यूचर रिटर्न्स। पास्ट के अंदर भले ही किसी भी स्मॉल केस ने 200, 300, 400% के रिटर्न्स जनरेट करके दिए हो, लेकिन वहाँ उसका कंपैरिजन हमेशा होना चाहिए उसके बेंचमार्क इंडेक्स से। अगर फ्यूचर के अंदर सपोज बेंचमार्क इंडेक्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता है, तो हो सकता है कि आपका पोर्टफोलियो भी अच्छा परफॉर्म ना करे। इस स्मॉल केस का बेंचमार्क इंडेक्स है इक्विटी स्मॉल कैप इंडेक्स। तो अगर हम इक्विटी स्मॉल कैप इंडेक्स का पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं बेंचमार्क इंडेक्स ने भी। यहाँ पर कोई भी मेजर फॉल आपको देखने नहीं मिला है पिछले 1-1.5 साल के अंदर। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बुल रैली देखने मिली है पिछले 1 साल में। तो ऐसे केस के अंदर जब आप किसी भी स्मॉल कैप पोर्टफोलियो के रिटर्न्स देखोगे, आपको उन्हीं पोर्टफोलियो में ज़्यादा रिटर्न्स नजर आएंगे जिन्होंने रिस्क ज़्यादा लिया होगा, और जिन्होंने कम रिस्क लिया होगा उनके रिटर्न्स आपको कम दिखेंगे। लेकिन जब बात रिवर्स होती है, मार्केट जब डाउन जाता है, उस वक्त ऐसे ही पोर्टफोलियोज आपको स्टेबिलिटी देंगे जहाँ पर रिस्क मेंटेन्ड है। जो पोर्टफोलियोज ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं वहाँ पर आपको फॉल भी बहुत ज़्यादा देखने मिलेगा। तो करंटली अगर आप स्मॉल कैप पोर्टफोलियो के अंदर इन्वेस्ट करने का देख रहे हो तो ये स्मॉल केस आपके लिए बेस्ट चॉइस है। इसका हमने प्रॉपर कंपैरिजन हमारे पिछले वीडियो में किया था, आपको आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हो। मैंने टॉप 5 स्मॉल कैप कैटेगरी वाले स्मॉल केसेस को कंपेयर किया था मेरे प्रीवियस वीडियो के अंदर, जो आप जाकर देख सकते हो और इस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हो कि फिलहाल कौन सा पोर्टफोलियो अच्छा है करंट मार्केट कंडीशंस के हिसाब से। किसी को नहीं पता मार्केट कहाँ जाने वाला है, ना आपको ना मुझे, बट यहाँ पर आप अपनी तरफ से क्या प्रिकॉशंस ले सकते हो कि आप इस तरीके का एक वेल मेंटेन पोर्टफोलियो बना सकते हो जहाँ पर रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि फिलहाल मार्केट अपने ऑल टाइम हाइस पर भी चल रहा है। साथ ही जितने भी स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स हैं वो ओवरबॉट जोन में जाते ही जा रहे हैं। तो यहाँ पर रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है अगर आप काफ़ी हाई रिस्क की पोर्टफोलियोज में इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि अगर स्मॉल कैप इंडेक्स में 10% का भी फॉल आ जाता है तो जो स्मॉल केसेस हाई रिस्क वाले होंगे उनमें आपको 20 to 30% जितना भी फॉल देखने मिल जाएगा। लेकिन वहीं जो स्मॉल केसेस अपना रिस्क मेंटेन करके चल रहे होंगे और लो रिस्क वाले स्मॉल केसेस होंगे, वहाँ पर आपको उतना मेजर फॉल देखने नहीं मिलेगा। सो एज पर करंट मार्केट कंडीशंस अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो आप इस स्मॉल केस को जरूर कंसिडर कर सकते हो। अब चलिए देखते हैं इस स्मॉल केस पर आप सब्सक्रिप्शन फीस कैसे सेव कर सकते हो। इस स्मॉल केस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ जाकर इस स्मॉल केस को सब्सक्राइब करते वक्त आपको ये कूपन कोड यूज़ करना है जो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। ये कूपन कोड यूज़ करते ही आपको 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा।
अगर ये कूपन कोड फ्यूचर में अपडेट भी होता है, आई मीन कोई नया कूपन कोड आ जाता है इसकी जगह पर, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसके डिटेल्स अपडेट कर दूंगा, तो एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना। या फिर आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर किसी भी अच्छे स्मॉल केस का डिस्काउंट कोड अवेलेबल होता है तो मैं तुरंत अपडेट करता हूँ आप लोगों को। तो जाके मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसे ही आप ये कूपन कोड अप्लाई करोगे, ये स्मॉल केस की फ़ीस 7080 से कम होकर सिर्फ 5310 हो जाएगी आपके लिए। तो इस तरीके से आप सब्सक्रिप्शन फ़ीस के ऊपर भी काफ़ी पैसा सेव कर सकते हो। ग्रीन पोर्टफोलियो के वेबसाइट पर आप इनके ब्लॉग्स भी चेकआउट कर सकते हो, इनके न्यूज़लेटर सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ ही इनके वेबिनार्स अटेंड कर सकते हो अगर आपको और एडिशनल नॉलेज चाहिए। और साथ ही इनके पोर्टफोलियो में जो भी अपडेट्स होते हैं, जो भी चेंजेस होते हैं, उसके बारे में भी आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिल जाती हैं इनकी तरफ से, कि कोई भी चेंज होने के पीछे रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है, ये सारी अपडेट्स आपको मिल जाती है ईमेल के थ्रू। नाउ लेट्स डिस्कस सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहला, एम आई इन्वेस्टिंग इन दिस स्मॉल केस? तो हाँ, मैंने अपना जितना भी हाई रिस्क वाला स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट था, उसमें से काफ़ी पोर्शन निकाल कर इस स्मॉल केस में शिफ्ट कर दिया है। रीजंस जैसा कि मैंने आपको बताया, इस स्मॉल केस में मुझे फिलहाल रिस्क कम नज़र आ रहा है और करंट मार्केट कंडीशंस के हिसाब से ये स्मॉल केस मेरे पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। सेकंड, व्हाट शुड बी योर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉर दिस स्मॉल केस? तो क्योंकि ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी वाला स्मॉल केस है और फिलहाल मार्केट ऑल टाइम हाइस पे चल रहा है, तो ये लमसम के लिए राइट टाइम नहीं है। आप जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, स्मॉल कैप कैटेगरी में एलोकेट करने का सोच रहे हो, उसके 4 से 5 पार्ट बना लो और डिफरेंट पार्ट्स में उस अमाउंट को इन्वेस्ट करो। जब भी आपको मार्केट फॉल नज़र आए तब आप इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर एक टाइमिंग फिक्स कर सकते हो, जैसे अगले पूरे साल में मुझे ये 5 पार्ट्स इन्वेस्ट करने हैं तो मैं 2-2 महीने की टाइमलाइंस फिक्स कर दूंगा। बेसिकली एक एसआईपी के फॉर्म में आपको इन्वेस्ट करना है अगर करंट मार्केट कंडीशंस की बात की जाए तो। अगर इनके अलावा और कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं सारे कमेंट्स पढ़ने का ट्राई करता हूँ। या फिर पर्सनली आकर आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, और मेरा टेलीग्राम चैनल का आईडी भी आपको ऊपर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप चेकआउट कर सकते हो एंड ज्वाइन कर सकते हो। अगर बाकी अच्छे स्मॉल केसेस के भी रिव्यूज़ देखना चाहो तो मेरी स्मॉल केस प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट करना, मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाए हैं स्मॉल केसेस के ऊपर। एंड अगर ये वीडियो हेल्पफुल एंड वैल्यूएबल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक ज़रूर ड्रॉप कर देना। आपके हर एक लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, सारे इंटरेक्शन से मेरे चैनल को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलता है, मेरे वीडियोज़ आगे और नई ऑडियंस को रेकमेंड होते हैं। तो इसी तरह हमें साथ में ग्रो करते रहना है, सपोर्ट करते रहिए, प्यार करते रहिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय।